शिकोहाबाद की राजनीति अब परवान चढ़ चुकी है। पूर्व मंत्री अशोक यादव ने क्षेत्र का माहौल गर्म कर दिया है। एक दूसरे पर जुबानी जंग से हमला हो रहा है। आपको बता दें कि 11 अप्रैल को पूर्व मंत्री अशोक यादव ने अपने आवास पर सिरसागंज से सपा विधायक हरिओम यादव पर हमला बोलते हुए कहा था कि हरिओम यादव शुरू में चोरी चकारी करते थे। उनके खिलाफ थाने में रिपोर्ट भी दर्ज है। उन लोग उस जैसे साइकिल के सिंबल पे विधायक थे, साइकिल का वोट था उनका। वो अब लोग मेरे से कहते हैं कि साहब उनके खिलाफ प्रचार कर दो। मैंने कहा नहीं करूँगा, ना उनके बेटे के खिलाफ करूँगा, ना उनकी पत्नी के खिलाफ करूँगा। लेकिन वो जहाँ से आए थे, उनका खाना पीना, दाल रोटी पानी सब वहीं से आया है। और वो बेचारे शुरू में चोरी चकारी करते थे। उनके खिलाफ थाने में रिपोर्ट भी है, रजाई, गद्दा, एक भैंस की सांकर, FIR है। इसी का जवाब देते हुए आज सपा विधायक हरिओम यादव ने कहा कि जिस समय अशोक यादव के बाप को हिंदलैंप में चौकीदारी के 25 रुपये नौकरी के मिलते थे, उस समय हमारे पिताजी अपने नौकरों को 50 रुपये महीना और खाना देते थे, क्योंकि हमारे यहाँ 10 भैंसें और 10 गाय रहती थी, जिसकी देखभाल वो नौकर करते थे। स्थानीय मंत्री को हम नोट्स में तो नहीं लेना चाहते, वो इस लायक नहीं है कि उसके बारे में कुछ कहें। मंत्री तो नहीं है, पूर्व मंत्री है और उसका कोई स्तर भी नहीं है, लेकिन उसने ऐसी भाषा का प्रयोग किया है, इसीलिए हमें कुछ कहना पड़ेगा। वो हमको ये समझता है कि हम कुछ है नहीं, हमारा परिवार की कोई बैकग्राउंड अच्छी नहीं थी। पहले उस समय पूछना था कि उस समय मुखिया की उपाधि किसी को मिलती थी, किसको मिलती थी? वो क्षेत्र का सबसे संपन्न प्रतिष्ठित व्यक्ति था, वो क्षेत्र का मुखिया कहा जाता था। हमारे पिताजी को विद्याराम मुखिया के नाम से आप लोग याद करते थे। आज भी हमको कोई पुकारता है, हमारा पूछता है कि इनके लड़के हैं, तो पिताजी का नाम कम लेते, मुखिया जी ज़्यादा कहते हैं कि मुखिया जी के लड़के हैं। तो मुखिया उस समय बड़ी पदवी मानी जाती थी। हम उनके लड़के हैं। उस समय भी हमारे फादर पे 350 बीघा ज़मीन थी। उस समय ट्रैक्टर वैक्टर नहीं थे, 4 हल चलते थे तो 4 नौकर वो रहते थे और 10 भैंसियाँ और गाय रहती थी, तो 4 नौकर उनके चारे के लिए, भैंसियों के दूध के लिए रहते थे। तो लगभग 10 नौकर उस ज़माने में रहते थे। हम उस समय एक नौकर को 50 रुपये महीना और खाना देते थे, और इसके पिताजी को 25 रुपये चौकीदारी में मिलते थे। 25 रुपये चौकीदारी पे मिलते थे इसके फादर को। हालांकि हमें नहीं कहना चाहिए किसी के बारे में, लेकिन उसने भाषा जो प्रयोग की है, मजबूरन हमको ये कहना पड़ रहा है। 25 रुपये हिंदल में आप पता कर लेना कि इसके पिता जो चौकीदार थे उन्हें हिंदल में कितने रुपये, तो उसे 25 रुपये वेतन था, और हम अपने नौकर को 50 रुपये देते थे और भोजन देते थे। तो इसके पिताजी से ज़्यादा तो हम अपने नौकरों को तनख्वाह देते थे। 10 नौकरों को 10 गुनी, मतलब 20 गुनी तनख्वाह देते थे। अब वो हमें चोर बताता है, लफंगा कहता है। वो यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि जो MLA 4 साल ठगी में जेल गया हो, बेईमान हो, नंगा हो, फटीचर हो, जो अपनी बहन की शादी में बहनोई का जेवर लेके भाग गया हो, उसके बारे में क्या कहना? जिसका चरित्र ये शिकोहाबाद का दुर्भाग्य है कि शिकोहाबाद का MLA 4 साल ठगी में जेल रहा हो। हम तो कभी जेल गए ही नहीं। एक बार गए जनता के लिए, पैगू कांड में गए, और फिर इसके बारे में जो बलात्कारी हो, ठग हो, बेईमान हो, जो बलात्कार में अभी भी फैसला नहीं, अभी कोर्ट मुकदमा चल रहा है, जिसकी रेप के जो कपड़े थे रेप के, वो लेबोरेटरी में गए, उसकी जांच अभी नहीं हुई है। वो आदमी के वीर की जांच होती है, वो अभी पुलिस ने मिल के पैसा से जुगाड़ लगा के वो भी दबा दिए, लेकिन कोर्ट बख्शेगा नहीं, कोर्ट इसको जेल भेजेगा। महिला को बहुत पैसा दिया है बचने के लिए, लेकिन बचेगा नहीं, इसे फिर बलात्कार में जेल जाना। और एक बलात्कार थोड़ी इसका, ये तो महिला बहादुर है, अच्छी है, उसकी तारीफ करेंगे कि उसने डट के मुकाबला किया अपनी इज्जत बचाने के लिए। FIR कराइए। जान दिल्ली नोएडा में कितनी बेटियों बहनों का सील भंग किया है, वो किसी और कितने लोगों को ठगा है। हमारे क्षेत्र में अभी नसीपुर के 4 लोगों के पैसे हैं 8-8, 7-7 लाख। नगला नरेनी मेरे क्षेत्र का गांव है, उनके नौकरी के लिए 3-3, 4-4 लाख 3-4 लोग ट्रैक्टर लिए 3-3 दिन इसके अंदर पड़े थे। तो ऐसा व्यक्ति जो नंगा हो, बिल्कुल टीचर हो,
जिसने शादी में अपनी बहन की शादी में अपने बहनोई का जेवर लेके भाग गया हो, तो उसके बारे में क्या कहना, उसको हम नोटिस में नहीं लेते। जहाँ तक 22 नवंबर के चुनाव की उसमें हिम्मत और लड़ा, केवल ठगने को आया है। जो 22 नवंबर में जो प्रत्याशी हमारा लड़ रहा है वो जीतेगा, तो केवल वो थोड़ा संपन्न है तो उसको भय दिखा के ठगना चाहता है। इसका काम ही ठगना है और कोई काम ही नहीं है। इसलिए आपने उसे ऐसे आदमी का नाम ले दिया, उसे हम नोटिस में नहीं लेते। वो कहता है कि हमने मुकुट पहराया। अरे मुकुट तेरे हम हरिओम यादव के शरीर को तो कुछ छू नहीं पाया, मुकुट तो बहुत बड़ी चीज़ है। ऐसे दुष्टों के हाथों से अरे एक बार लुड़िया लग गई इसकी, तो मुझे क्या समझता है। और जिसके बारे में जो कह दे वो तो मुलायम सिंह को ही कुछ नहीं समझता। अरे मुलायम सिंह जैसे आदमी के यहाँ जहाँ उसकी जूती पहुँचेगी आदरणीय मुलायम सिंह की, वहाँ तुम्हारी सिर भी नहीं पहुँच सकता। कहाँ मुलायम सिंह से तुलना कर, हमने नज़ीर दे दी। ये कोई ऑन रिकॉर्ड बात है कि हमसे चुनाव लड़ा, 4 चुनाव हमसे लड़ा। जब अशोक यादव ने मुलायम सिंह यादव पर टिप्पणी की तो सपा विधायक के तेवर गर्म हो गए। उन्होंने कहा कि वो मुलायम सिंह की बात करता है, 3 चुनाव तो वो मुझसे हारा है। 3 बार हमसे हार गया, लगातार हारा ही। और 1400 वोट मिले और 900 वोट मिले। एक बार 18,000 मिले, हमें 50,000 मिले। तो तुलना मुलायम सिंह से करता है, यहाँ से क्यों नहीं करता। और हमसे फिर चुनाव लड़ रहे। तो ये चोट चपाटे हैं, चोट चपाटों के बारे में क्या कहना। हम इनके बारे में चर्चा भी करना अपने बेइज्जती समझते हैं। एक हम उस संस्कृत परिवार से हैं, तो अब वो क्या जाने समझता। हमने कह दिया कि मुखिया की उपाधि उस समय 3.5 के घर पर तो छप्पर भी नहीं था। जो कुछ किया इसने ठगई से उससे जाल से बना कर लिया। यही जमीन घेरे बैठा है पालीवाल जी की। मिनिस्टर बन गया था एक बार, अटल बिहारी जी ने बना लगा लिया, सिप्पा बन गया। तो राजस्व नीलाम करा दी जबरदस्ती, मुकदमा चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में। तो ये दुष्ट लोग हैं, इनके बारे में मत पूछा करो, न कुछ कहा करो। ये तो स्वतः ही खत्म हो गए। अब ये बौक लाए ने, ज्ञान ही नहीं हम किसके लिए क्या कह रहे हैं। तो ये ऐसे आदमी के बारे में चर्चा भी नहीं करना चाहते। अब हमें चोर भी कहता है, जन क्या क्या कहता है। और उससे जो पूछा जिसके घर पे 10 भैंसियाँ रहती हों, 10 गायें रहती हों, हम किसान हैं, किसान के बेटे हैं, 30 जानवर रखते थे। उस समय खादें नहीं होती, जानवरों का खादी गोबर ही खेतों में पड़ता था। अच्छी जमीन जायदाद वाले थे, कोई हम बहुत नंगा लुच्चा तो थे नहीं। और जब हमने कह दिया कि जितनी इसके पिताजी को 25 चौकीदारी में तनख्वाह मिलती थी, उससे दूना हमारा एक नौकर लेता था। 50 मिलते थे उस जमाने में, और भोजन देते थे। 10 नौकर रहते थे। तो जी क्या तुलना करेगा हमसे। केवल आलोचना, उनसे कोई मतलब नहीं हो। हम इसको तो नोट्स में नहीं लेते। ये स्तर का जो खत्म है गए, मर गए जो लोग जिनका कोई अस्तित्व नहीं है जिले में, तब वो चर्चा करते हैं। हमने कह रहे 22 कह रहा, अच्छा हम जाई मान लेंगे, पर्ची डाल दे। इतना फ्रॉड है, जाइस पता लग जाएगा। वो डाले 22 में पर्चा, 100 वोट नहीं मिलेगा, 100। तो ये ऐसे लोग हैं, इनके बारे में चर्चा मत किया करो, मत पूछा करो। हमको भी इनके बारे में कुछ कहने में अपने को अपमान लगता है। ये दुष्ट किस्म के लोग हैं, किसके लिए क्या कहने। अब हम चोर है, हम 4 बार 3 बार MLA बना दिए, 10 साल जिला परिषद अध्यक्ष भी रह लिए। हम रहे, हमारी पत्नी रही, हमारा बेटा भी रहा। और हमें ऊपर वाले पर फक्र है इस बात का कि सहपई परिवार से कोई लड़ नहीं पाया, प्रोफेसर से कोई लड़ नहीं पाया। जिस प्रोफेसर के तरवा चाटता है, हरिओम यादव अकेला लड़ रहा है उससे पूरे उत्तर प्रदेश में। तो ये क्या लड़ाएगा। ये हमारी स्तर का है। मुलायम सिंह से तुलना करता है। हम कह रहे हमारे थोड़ी है, हमारा जो नाती होगा उसके स्तर का नहीं है। हमारा नौकर इससे ज़्यादा वोट ले आएगा। हम अपने चपरासी को लड़ा देंगे तो इससे ज़्यादा वोट ले आओ, उससे ज़्यादा हैसियत है हमारे चपरासी की। उस पर भी 50 बीघा की ज़मीन होगी, 20 बीघा, 20 ही हो। हमें 4-5 नौकर हैं, किसी पे 20 बीघा ज़मीन है, किसी पे 25 है, किसी पे 10 है। इस पर तो 2 बीघा ज़मीन भी नहीं गई। तो ऐसा आदमी चर्चा करे तो क्या चर्चा। ये चोर चपाट है, ठग हैं ये तो बना ठगई दल नोएडा। अच्छा मैं बता दिया तुम्हें कि जो एम शौकाबाद की इसने गरिमा गिरा दी। शौकाबाद का MLA ठगई में जेल 4 साल गया। हम लोग जाएंगे जेल तो जनता के लिए जाएंगे, जनता के लिए गए। संघर्ष करेंगे, मुकदमा हम पे होंगे तो जनता के लिए बिजली मांगने के होंगे, सड़क रोकने को होंगे। जनता के लिए हम ट्यूबवेल मांगने के लिए लड़ेंगे तो मुकदमा लिख जाएगा। बिजली मांगेंगे जनता के लिए तो मुकदमा लिख जाएगा। सड़क रोकेंगे जनता के लिए तो मुकदमा लिख जाएगा। उत्पीड़न होगा जनता का, उसका हम विरोध करें तो ये मुकदमा तो हम हो सकते हैं।
वैसे मुकदमा हो, तुम साले ठगई में जेल गए, 4 साल काट ली, कितना तब तुम्हारे तरवे चाट रहे थे, रो रहे थे तुम। मैं बच्चों के हमारे चक्कर काटते, हमें नहीं कहना चाहिए, जिसके साथ कर दे उसका गाना नहीं चाहिए। लेकिन इतना दुष्ट है कि जो भाषा बोलता है उससे गुस्सा आती है कि कितना नीच किस्म का आदमी है, एहसान भी किसी का नहीं मानता। तरक्की कभी ये नहीं पूछती कि आप कहां से आ रहे हो, बस ये पूछती है कि आप कहां जाना चाहते हो। तरक्की कभी ये नहीं पूछती कि आप कौन हो, बस ये पूछती है कि आप क्या बनना चाहते हो। तरक्की आपको कभी नए रास्ते दिखाएगी तो कभी नए दोस्तों से मिलवाएगी। बस आपको तय करनी है आपके तरक्की की रफ्तार, एक नई सोच और हर रोज कुछ बेहतर करने की प्रेरणा, अपने लिए और अपनों के लिए। हर रोज कुछ बेहतर।